अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराएंगे जिसका नाम शायद बहुत से लोगों ने पहली बार सुना हो। ये वो मुल्क है जहाँ 900 से ज्यादा नदियाँ और दरिया तो मौजूद हैं, लेकिन समंदर उसके करीब से भी नहीं गुजरता और यहाँ शादी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है जब तक आप मखसूस टेस्ट क्लियर न कर लें। ये मुल्क पाकिस्तान से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। यहाँ के लोग इंतहाई खुश मिजाज हैं। आप जाएंगे तो आपके आगे लजीज खानों, खुश्क मेवाजात और मशरूबात की कतारें लगा देंगे। यहाँ एक शख्स ने ऐसी कौन सी हरकत कर दी थी कि मुल्क के सदर ने कई साल तक पूरे मुल्क में YouTube पर पाबंदी लगा दी थी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ताजिकिस्तान की। यहाँ लोग कितना कमाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, मुल्क के मशहूर मकामात कौन से हैं, इसकी तारीख क्या है और ताजिक लोगों के कल्चर से लेकर हर वो चीज कवर करेंगे जो ताजिकिस्तान को दुनिया से मुनफरिद बनाती है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। ताजिकिस्तान वस्त एशिया का ये खूबसूरत, पुरस्रार और इंतहाई लैंड लॉक्ड मुल्क, यानी चारों तरफ खुश्की, कोई समंदर नहीं। मशरिक में चीन, मगरिब में उज्बेकिस्तान, शुमाल में किर्गिस्तान और जुनूब में अफगानिस्तान से लगता है। ये ताजिक कौम का घर है, इसीलिए इसका नाम ताजिकिस्तान पड़ा। ताजिकों का ये सारा मुल्क पहाड़ों ही पहाड़ों से भरा पड़ा है, जैसे कुदरत ने खुद एक कुदरती किला बना दिया हो। कुल रकबा 1,43,100 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया भर में 94वें नंबर पर रखता है। सिलसिला कोहे पामीर इस मुल्क के बेशतर हिस्से पर फैला हुआ है। मुल्क का 50% से ज्यादा इलाका सतह समंदर से 3000 मीटर यानी 10,000 फुट से भी ज्यादा बुलंद है। मतलब जहाँ जाएं बस पहाड़ ही पहाड़, आसमान छूते हुए। इसके अंदर है वादे फरगाना, जो एशिया और यूरोप की बेहतरीन नस्ल के घोड़ों के लिए मशहूर है। ये घोड़े इतने खूबसूरत और ताकतवर होते हैं कि यूरोपीय लोग खुसूसन यहाँ आकर खरीदते हैं। इन्हीं वादियों से दरियाए आमू भी निकलता है, जो वस्ते एशिया का एक अहम दरिया है। यहाँ बारिश भी निस्बतन ज्यादा होती है, जो इन पहाड़ी इलाकों को और भी सरसब्ज बना देती है। एक दिलचस्प और पुरस्रार बात ये कि रूसी फौजियों ने पामीर की बुलंद चोटियों पर यति यानी सनोमीन देखने का दावा किया है। अब तक कई लोगों ने वहाँ अजीब फुटप्रिंट्स और शक्लों की कहानियाँ सुनाई हैं। कौन जाने शायद कुछ हकीकत भी हो। ताजिकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी है कोहे इस्माइल सामानी, जो पामीर में ही वाक़ है और सतह समंदर से 7,495 मीटर बुलंद है। आबादी तकरीबन 9,08,30,000 है, यानी दुनिया का 96वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क। ताजिकिस्तान पाकिस्तान और ईरान को सुस्ती हाइड्रो पावर देने का बड़ा वादा कर चुका है। इनके पहाड़ों से निकलने वाली तेज बिजली हमारे घरों तक पहुंच सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी वस्ती एशिया तक रेलवे और ट्रेन नेटवर्क के जरिए अपना रास्ता खोलना चाहता है। जब ताजिकिस्तान आजादी के फौरन बाद खाना जंगी की आग में जल रहा था, इसी जमाने में हजारों ताजिक पाकिस्तान की तरफ हिजरत कराए। कुछ तो आर्जी तौर पर पनाह लेने आए थे, हालात ठीक होते ही वापस चले गए, मगर बहुत बड़ी तादाद ने पाकिस्तान को ही अपना नया घर बना लिया। खास तौर पर चतराल, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाकों में अब भी खूबसूरत ताजिक बस्तियां मौजूद हैं। वहाँ की ताजिक कम्युनिटी आज भी अपनी जबान, रक्स, मौसीकी और मेहमान नवाजी को मुकम्मल जिंदा रखे हुए है। अब बात दारुल हुकूमत दोशंबे की। ये शहर 5वें सदी क़िबले मसीह से आबाद है, यानी तकरीबन 2500 साल पुरानी तारीख। आज ये ताजिकिस्तान का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। 124 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ दोशंबा तकरीबन 7,80,000 लोगों का घर है। जदीद इमारतें, वसी पार्क्स, सोवियत दौर की यादगार इमारतें और नई मार्केटें, सब कुछ मिलकर एक अलग ही रंग पैदा करते हैं। मोहतरम नाजरीन, इतवार के दिन दोशंबे में कारों की मंडी लगती है, जहाँ से सुस्ती तरीन गाड़ियों की खरीदो फरोख्त होती है और वोडका और रूसी शराब यहाँ के सबसे मशहूर मशरूबात में शुमार होती हैं। ताजिक लोग सब्ज कहवे के शैदाई हैं और दिन में 3 मरतबा कहवा पीते हैं, जबकि फलों का रस हर घर में मिलेगा। यहाँ पुलाव सबसे मशहूर डिश है, जो मटन, बीफ और गाजर के साथ बनाई जाती है और ओश के त्योहार पर लोग अपनी गुंजाइश के मुताबिक पुलाव बनाकर लाते हैं, जो हर किसी के लिए मुफ्त होता है। खुश्क मेवाजात और कई अक़साम के दिल फरेब नक्शो निगार वाली नान, चपाती और कलचे भी खाए जाते हैं। आपको मार्केट में
ज्यादातर खवातीन बेचती नजर आती हैं। और याद रहे, यहाँ मटन काफी सस्ता है और उनकी हर डिश का लाजमी जूस भी है। मुल्क में $20 से $50 तक एक रात के लिए कमरा मिल जाता है और अगर आप वहाँ के मकामी रिहायशियों के गेस्ट हाउसेज में रहें तो मजीद सस्ता पड़ता है। यहाँ के लोग निहायत मिलनसार और मोहब्बत करने वाले हैं। आपको रेड कारपेट प्रोटोकॉल तो नहीं मिलेगा, लेकिन खुले दिल के लोग जरूर मिलेंगे। इसके बाद मुल्क का दूसरा बड़ा शहर खजंद है, जहाँ तक तकरीबन 2 लाख लोग रहते हैं। ये शहर भी कदीम जमाने का है और तिजारत का बड़ा मरकज रहा है। जबान की बात करें तो ताजिकी, जो फारसी की एक खूबसूरत किस्म है, आज ताजिकिस्तान की सरकारी जबान है। कारोबार और सरकारी कामों में अब भी रूसी जबान का बहुत इस्तेमाल होता है। 2009 से पहले रूसी सरकारी जबान थी, मगर इसके बाद ताजिकी को मुकम्मल तरजीह दे दी गई। सच बात यह है कि ताजिकिस्तान अपने हमसाया ममालिक उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के मुकाबले में माशी तौर पर अब भी पीछे है। गुर्बत अब भी एक बड़ा मसला है, खास तौर पर देही इलाकों में। मगर एक बात बहुत हैरान कुन है, तालीम की शरह 99% है, यानी तकरीबन हर ताजिक पढ़ा लिखा है। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सोवियत दौर का ही कमाल है कि उन्होंने आखिरी जमाने में मुफ्त और मयारी तालीम का जो निजाम कायम किया था, वो आज भी लोगों के अंदर जिंदा है। बच्चे चाहे गरीब घराने से हों या अमीर, सब पढ़ने को तरजीह देते हैं। अलबत्ता सेहत के शोबे में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अस्पतालों, डॉक्टरों और जदीद सहूलियात की कमी है। इसीलिए इंसानी औसत उम्र अब भी 68 साल के करीब है। मजहब की बात करें तो यहाँ 98% आबादी सुन्नी मुसलमान है। इस्लाम उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। बाकी 1.5% ईसाई हैं और 1.5% में दूसरे छोटे मजाहिब के लोग शामिल हैं। ताजिकिस्तान टाइम के लिहाज से पाकिस्तान के साथ है, लेकिन भारत से आधा घंटा पीछे है। यहाँ शादियों की दिलचस्प रिवायत है। यहाँ शादी से पहले हुकूमत से इजाजतनामा लेना जरूरी है। खास तौर पर कजन मैरिज की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए पहले टेस्ट करवाना जरूरी होता है और लड़की और लड़के की मुकम्मल तहकीक की जाती है कि आया वो दोनों इस बंधन को निभाने के लिए तैयार है, क्योंकि मुल्क में तलाक की शरह बहुत ज्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लड़के शादी के बाद रूस चले जाते हैं, वहाँ बेराह रवी का शिकार होकर वापस नहीं आते। इसी वजह से अब हुकूमती इजाजतनामा जरूरी करार दे दिया गया है। उमूमी तौर पर शादियाँ 20 साल की उम्र में की जाती हैं, जो कई दिन तक जारी रहती हैं और शादी में बाजे इतने बड़े होते हैं कि लगता है ट्रक का साइलेंसर ही निकाल कर ले आए हैं। हर शख्स की कोशिश होती है कि वो भी डांस परफॉर्मेंस दिखाए, वरना शायद अगली रात तक जिंदा बचूंगा या नहीं। इसलिए हर कोई लिज गन का डांस का दीवाना है। मुल्क में एक कानून के तहत कोई आदमी किसी भी तकरीब, मसलन शादी में, अपनी आमदन के मुताबिक ही अफराद को मदऊ कर सकता है। इसका मकसद लोगों को दिवालिया होने से बचाना है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इस पहाड़ी मुल्क में कुल 26 एयरपोर्ट्स हैं। दुशंबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ा और मसरूफ है, जहां ज्यादातर बैनुल अक़वामी परवाजें आती जाती हैं। खजंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खास तौर पर रूस से आने वाली परवाजों के लिए इस्तेमाल होता है। मुल्क की बड़ी एयरलाइन सोमन एयर है, जो उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, रूस, चीन, जर्मनी, तुर्की और दुबई समेत कई ममालिक के लिए बाकायदा परवाजें चलाती है। रेलवे का जाल अभी 680 किलोमीटर के करीब है, जो ताजिकिस्तान को रूस, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान से जोड़ता है। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दें और ग्लोब ट्रैवल को सब्सक्राइब करके हमें अपनी मोहब्बत का एहसास जरूर दिलाया करें, क्योंकि आप तक वीडियो पहुंचाने में कई दिनों की मेहनत और तहकीक लगती है। सड़कों का निजाम तो काफी बड़ा है, तकरीबन 28,000 किलोमीटर सड़कें हैं, मगर अब भी बहुत से छोटे देहातों तक जाने वाली सड़कें पुख्ता नहीं हुई। ये मुल्क दरियाओं की जन्नत है। 10 किलोमीटर से लंबे 900 से ज्यादा दरिया यहाँ बहते हैं। सबसे बड़ा दरिया दरियाए पंज है, जिसकी लंबाई 528 किलोमीटर है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा दरिया वख्श 524 किलोमीटर लंबा है। मुल्क का 2% रकबा कुदरती झीलों से ढका हुआ है और तकरीबन 20 बड़ी झीलें हैं, जो पहाड़ों के दरमियान नीले हीरों की तरह चमकती हैं। बिजली की बात करें तो ताजिकिस्तान की तकरीबन सारी बिजली दरियाओं पर बने डैमों से आती है। इनके पास हाइड्रो पावर की बहुत बड़ी सलाहियत है। मुल्क का 93% रकबा पहाड़ों की वजह से ज़राअत के काबिल नहीं, बस एक छोटा सा हिस्सा ही काश्त के लायक है। इसी वजह से बहुत से ताजिक नौजवान रोजगार की तलाश में रूस चले जाते हैं और वहाँ से अपने घर वालों को पैसे भेजते रहते हैं। आमदनी के सबसे बड़े जराए हैं कपास की फसल और एल्यूमिनियम की पैदावार। सब्जियां और फल भी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, मगर फिर भी मुल्क अपनी खुराक का तकरीबन 50% हिस्सा बाहर से दरामद करता है। सोने और चांदी के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। हुकूमत ने उनकी कान कनी के ठेके प्राइवेट कंपनियों को दे रखे हैं, मगर एल्यूमिनियम की सनत
मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में है। वस्त एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्लांट भी ताजिकिस्तान में ही है। अब अच्छी खबर ये है कि मुल्क तरक्की की राह पर चल निकला है और इस तरक्की में सियाहत का बड़ा हाथ है। 2018 में 1 मिलियन से ज्यादा सयाह आ चुके थे और अब हुकूमत वीजा सिस्टम को मजीद आसान बना रही है। पाकिस्तानियों और भारतीयों के लिए ऑनलाइन वीजा सिर्फ $50 में मिल जाता है। घर बैठे अप्लाई करो और पहुंच जाओ। ताजिकिस्तान का कौमी जानवर बर्फानी चीता है। वो शानदार और नायाब जानवर जो पामीर की बुलंद पहाड़ियों में रहता है। कौमी फूल आयरस है और कौमी परिंदा शाहीन है। दिलचस्प बात ये कि मुल्क की 50% आबादी अब भी ज़राअत से जुड़ी हुई है। दारुल हुकूमत दोशंबे में लगा कौमी झंडा दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग फ्लैग पोल है। इतना बुलंद कि दूर से ही नजर आता है। इसके अलावा ताजिकिस्तान के पास 2 यूनेस्को आलमी सकाफती विरसा साइट्स भी हैं, जो इसकी कदीम तहजीब और खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश करती हैं। ये मुल्क सिर्फ पहाड़ों और दरियाओं तक महदूद नहीं, ये कदीम जमाने का एक अहम गुजरगाह भी था। दुनिया का मशहूर शाहराह रेशम यानी सिल्क रोड इसी सरजमीन से होकर गुजरता था। चीन से निकलने वाला मालो असबाब, रेशम, मसाले और इल्म और फन इसी रास्ते से यूरोप और मशरक़े वुस्ता तक पहुँचते थे। आज भी ताजिकिस्तान के कुछ इलाकों में वो कदीम कारवां सराएं और रास्तों के निशान मौजूद हैं, जो इस अजीम तिजारती तारीख की गवाही देते हैं। नॉर्क डैम, ये डैम दुनिया का सबसे ऊंचा डैम है और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा डैम भी। ये न सिर्फ ताजिकिस्तान की बिजली का सबसे बड़ा जरिया है, बल्कि आसपास के इलाकों के लिए पानी का भी अहम जखीरा है। अब एक मजे की कहानी सुनाता हूँ। साल 2007 में सदर इमाम अली रहमान के बेटे की शादी थी। शादी में सदर साहब खुद भी बहुत खुश थे। उन्होंने न सिर्फ गाना गाया बल्कि खूब डांस भी किया। किसी मेहमान ने वो लम्हात वीडियो में कैद करके YouTube पर डाल दिया। वीडियो वायरल हो गई। हुकूमत ने फौरन YouTube से कहा कि वीडियो हटा दो, वरना हम पूरा YouTube ताजिकिस्तान में बंद कर देंगे। सदर साहब के बेटे की शादी वाली वीडियो वायरल होने के बाद हुकूमत ने पूरा YouTube ही ताजिकिस्तान में बंद कर दिया था। काफी अरसे तक बंद रहा, बाद में दोबारा खोला गया। आज भी ताजिकिस्तान की 32% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। गैस का बड़ा हिस्सा वो उज्बेकिस्तान से खरीदते हैं। ग्रीन टी उनका कौमी मशरूब है। ताजिकिस्तान का खाना बहुत लजीज है। रूसी, अफगानी और उज्बेक जायकों का खूबसूरत इम्तिजाज। और उनकी कौमी डिश है पुलाव, जो इतना शानदार बनता है कि एक बार खाओ तो बार बार याद आता रहे। ये सरजमीन ज्यादातर पहाड़ी होने की वजह से जलजलों की जद में रहती है और एक हैरानकुन हकीकत ये है कि जितना जानी नुकसान यहाँ कुदरती आफात से हुआ है, शायद उतना किसी जंग से भी नहीं हुआ। पहाड़ उनके लिए खूबसूरत भी है और खतरनाक भी। यहाँ का मौसम भी इंतहाई है। गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा 42 डिग्री तक जाता है, तो सर्दियों में कम से कम -63 डिग्री रिकॉर्ड हो चुका है। मतलब एक ही मुल्क में सहरा और कुतुब दोनों का एहसास। अब हुकूमत ने एक नया कानून बनाया है जिसमें रिवायती ताजिक लिबास पहनने की बहुत तरगीब दी जा रही है और कौमी सकाफत से जुड़े रहने पर जोर। अलबत्ता इस्लामी लिबास, खास तौर पर हिजाब और मखसूस मजहबी लिबास पर पाबंदी लगा दी गई है। मुल्क को इंतजामी तौर पर विलायत यानी सूबों में तकसीम किया गया है और सबसे दिलचस्प जगह है वादे फरगाना का इलाका वरूख, जहाँ 3 ममालिक ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान और उज्बेकिस्तान एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये जगह काफी हसास भी है और खूबसूरत भी। अबूल खेल फुटबॉल है, जो नौजवान नस्ल में तेजी से फैल रहा है। आजादी के बाद ताजिकिस्तान ने ओलंपिक्स में 4 मेडल अपने नाम किए हैं, जो उनके लिए बड़े फख्र की बात है। बात खेलों से आगे बढ़ाएं, ये जगह 4000 क़िबले मसीह से मुसलसल आबाद है, यानी तकरीबन 6000 साल पुरानी तहजीब। मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ सल्तनतों ने इस पर कब्जा किया। कदीम जमाने में ये बाख्तर की सल्तनत का अहम हिस्सा था। फिर सिकंदर आजम आया, उसने भी कुछ हिस्सों पर झंडा गाड़ा, मगर ज्यादा देर न टक सका। मकामी लोगों ने जल्दी ही वापस कंट्रोल संभाल लिया। 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम का सैलाब आया और कोई ताकत इसे रोक न सकी। अब्बासियों के बाद जब इस्लामी दुनिया में मुख्तलिफ रियासतें उभर रही थीं, तो उनमें से एक जबरदस्त रियासत थी सामानी सल्तनत। उन्होंने समरकंद और बुखारा जैसे शानदार शहर बसाए, जो आज भी ताजिक सकाफत के दिल है। वहाँ की फनून लतीफा, शायरी, साइंस और फन तामीर ने पूरी वसत एशिया को मुतासिर किया। दोस्तों, बात आगे बढ़ाएं तो ये इलाका मंगोलों के तूफान में भी फंस गया। चंगेज खान की फौजों ने जब वसती एशिया पर हमला किया तो यहाँ का मंजरनामा बदल गया। तबाही के बाद भी ये सरजमीन उठकर खड़ी हुई। सल्तनत रूस के आने से पहले ये बुखारा की इमारत का बड़ा हिस्सा रहा, जहाँ ताजिक सकाफत और फारसी जबान खूब फल फूल रही थी। फिर 19वीं सदी में रूसी सल्तनत ने वसती एशिया में अपना असर बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक एक करके इलाकों पर कब्जा किया और ताजिकिस्तान को भी अपने पंजों में ले लिया। पहली आलमी जंग के बाद जब रूसी इनकलाब हुआ तो वस्ता एशिया में मुसलमान
मुसलमानों ने भरपूर मुजाहिमत की। वो मशहूर बसमाची तहरीक थी जिसने रेड आर्मी के खिलाफ गुरीला जंग लड़ी, पहाड़ों, देरों और सहराओं में लड़ते रहे, मगर आखिरकार रूस की ताकत के आगे वो तहरीक कुचल दी गई। सोवियत दौर में ताजिकिस्तान पर सबसे ज्यादा सख्ती हुई। मजहब खास तौर पर इस्लाम को निशाना बनाया गया। हजारों मसाजिद और मदारिस बंद कर दिए गए, उलमा को गिरफ्तार किया गया। बाकी वस्ता एशियाई रिपब्लिकों के मुकाबले में ताजिकिस्तान को सबसे कम तरक्की दी गई। तालीम, सेहत, सनत और रोजमर्रा जिंदगी में ये सबसे पीछे रह गया। लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। फिर 1991 आया। सोवियत यूनियन के बिखरने के साथ ताजिकिस्तान ने भी आजादी का परचम लहराया। पाकिस्तान और तुर्की दुनिया के पहले ममालिक में शामिल थे जिन्होंने ताजिकिस्तान की आजादी को फौरी तस्लीम किया। 26 दिसंबर 1991 तक बहुत से ममालिक ने उसे मान लिया था और 2 मार्च 1992 को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बाकायदा तस्लीम कर लिया। मगर आजादी के फौरन बाद एक खौफनाक खाना जंगी शुरू हो गई। सिर्फ 1.5 साल में ये मुल्क खाना जंगी की आग में जल उठा। मुख्तलिफ गुरोहों, इलाकाई कुव्वतों और नजरियात के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। इस जंग में हजारों लोग मारे गए। गैर मुस्लिम आबादी ज्यादातर रूसी और यहूदी मुल्क छोड़कर भाग गए। 1992 के इंतखाबात में इमाम अली रहमान बरसरे इख्तदार आए। 1999 में दोबारा इंतखाबात हुए तो वो फिर जीत गए और आज 2026 तक वही इस मुल्क के सदर हैं, ताजिकिस्तान के सबसे तवील अरसे तक हुक्मरान। उनके दौर में मुल्क ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, मगर आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम आया। सोवियत यूनियन टूटने के बाद कुछ अरसा तक वहाँ रूसी रूबल ही चलता रहा। फिर अपना ताजिकिस्तानी रूबल आया, मगर वो भी ज्यादा देर न चला। अक्टूबर 2000 में हुकूमत ने फैसला किया कि अब एक नई करेंसी लाई जाएगी। इसका नाम रखा गया सोमोनी। ये नाम ताजिक कौम के अजीम बानी इस्माइल सामानी के नाम पर रखा गया, जो 10वीं सदी में सामानी सल्तनत के बादशाह थे। आज 2026 में एक ताजिकिस्तानी सोमोनी तकरीबन 17 पाकिस्तानी रुपए या 30 भारतीय रुपए के बराबर है। इसका बैनुल-अक़वामी कोड +992 है और इंटरनेट डोमेन .tj है। अब बात करें पाकिस्तान से इसकी कुर्बत की। वाखान कॉरिडोर के जरिए सिर्फ 16 किलोमीटर का फासला है, यानी अगर सीधा रास्ता हो तो कार में बैठकर घंटे भर में पहुंच जाए। मगर अफसोस अभी तक कोई बराह रास्त जमीनी रास्ता नहीं बन सका। 2008 से दोनों ममालिक तिजारत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अफगानिस्तान का मामला दरमियान में रुकावट बना हुआ है। अब ताजिकिस्तान पहले से कहीं ज्यादा पुरअमन और तरक्की की राह पर है। पामीर की बुलंद पहाड़ियाँ, खूबसूरत झीलें और कदीम शहर अब सयाहों को खींच रहे हैं। चीन के साथ माशी ताल्लुकात, नई सड़कें, पावर प्लांट्स और मादनी वसाइल की कानकुनी की वजह से मईशत आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रही है। याद रखें, अगर आप ईरान या अफगानिस्तान के रास्ते दाखिल हों तो आपको सख्त निगरानी में देखा जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये सफर कैसा लगा? वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।